ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेताओं को किसी इंटरनेशनल मीटिंग में तोहफे के तौर पर असली बंदूक और जिंदा गोलियां दी जाए? जरा सोचिए, जब दुनिया के इन बड़े प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने अपने गिफ्ट बॉक्स को खोला होगा तो उनकी सिक्योरिटी टीम के होश क्यों नहीं उड़ गए होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने आखिर ऐसा खतरनाक और हैरान कर देने वाला गिफ्ट क्यों चुना? इसके पीछे तुर्की की क्या बड़ी चाल है? अमूमन जब दुनिया के बड़े नेता किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समिट में मिलते हैं तो एक दूसरे को मिठाई, पारंपरिक कपड़े, शगुन के पैसे या कोई ऐतिहासिक किताब गिफ्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर विदेशी नेताओं को गीता या भारत की कोई मशहूर कलाकृति भेंट करते हैं। लेकिन हाल ही में तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए 36वें नाटो समिट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने वहां आए नाटो देशों के राष्ट्राध्यक्षों को विंटेज रिवॉल्वर और साथ में 6 जिंदा गोलियों का एक डिब्बा थमा दिया। लाल रंग के इस खूबसूरत डिब्बे पर बकायदा उन नेताओं के नाम लिखे हुए थे। इन अनोखे और चौंकाने वाले गिफ्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के एमेनुअल मैक्रों से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर तक सबको हैरत में डाल दिया। इस हैरान कर देने वाली बात का खुलासा सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने किया। उन्होंने अंकारा से लौटते वक्त पत्रकारों को बताया कि उन्हें और बाकी नाटो नेताओं को एक खास रिवॉल्वर दी गई है जिसके साथ 6 जिंदा कारतूस और एक नोट भी था। उस नोट पर लिखा था कि इन हथियारों पर एक्सपोर्ट से जुड़े कड़े नियम लागू नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि ये तुर्की की सरकारी कंपनी MKE द्वारा 1990 के दशक में बनाई गई बेहद दुर्लभ गुमसवेद 357 मैग्नम रिवॉल्वर जैसी दिखती है। ये विंटेज 6 शूटर मार्केट में आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही ये गिफ्ट नेताओं के हाथ में आया, अलग अलग देशों की सुरक्षा टीमों के लिए सिरदर्द बनना शुरू हो गया। आखिर चालू हालात में असली हथियार और जिंदा गोलियों को एक देश से दूसरे देश के एयर स्पेस से होकर कैसे ले जाया जाए, ये सवाल उठने लगे। सुरक्षा के इस अजीब चक्रव्यूह में कई नेता ऐसे फंसे कि वो अपना गिफ्ट अपने देश तक ले भी नहीं जा पाए। ब्रिटेन के कड़े आर्म्स एक्ट की वजह से प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को अपनी रिवॉल्वर तुर्की में ही छोड़नी पड़ी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपनी रिवॉल्वर तो ले गए, लेकिन गोलियां उन्हें वहीं छोड़नी पड़ी और कनाडा पहुंचते ही उन्होंने इसे अपनी पुलिस को सौंप दिया। वहीं बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर को तो देश पहुंचने के बाद पता चला कि गिफ्ट में क्या है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसे एयरपोर्ट पुलिस की सेफ तिजोरी में जमा करवा दिया। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन के ऑफिस ने बताया कि इस बंदूक को हमेशा के लिए बेकार करके एक मिलिट्री म्यूजियम को दान कर दिया जाएगा। पोलैंड की टीम तो और भी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि साल 2022 में उनके पुलिस चीफ यूक्रेन से गिफ्ट में मिला ग्रेनेड लॉन्चर ले आए थे, जो बाद में उनके दफ्तर में ही फट गया था। इसी डर से जर्मनी के चांसलर और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी अपने हथियार फिलहाल तुर्की में ही सुरक्षित रखवा के चले गए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रपति एर्दोगान ने ऐसा क्यों किया, ये गिफ्ट क्यों दिया? तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य के जमाने से ही विदेशी मेहमानों और सैन्य अधिकारियों को तलवार, खंजर या बंदूक देने की परंपरा रहती है, जिसे सम्मान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि तुर्की की एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी भी छिपी है। आज के समय में तुर्की बायराक्टार ड्रोन, TF कान लड़ाकू विमान और घातक मिसाइलें बनाने में दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। इसके अलावा छोटे हथियार यानी पिस्टल और रिवॉल्वर बनाने में भी तुर्की का कोई मुकाबला नहीं माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाटो देशों के इन बड़े नेताओं को अपने देश की बनी रिवॉल्वर गिफ्ट करके
एर्दोगान दरअसल अपने डिफेंस स्ट्रेटेजी की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। वो दुनिया के इन सबसे बड़े खरीदारों के सामने तुर्की के हथियारों के लिए ग्लोबल मार्केट तलाश रहे हैं। हाल ही में एर्दोगान ने ब्रिटेन को चिट्ठी लिखकर हथियारों के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटाने की मांग भी की थी। ऐसे में अपने नाम वाली ये कस्टमाइज पिस्टल रिवॉल्वर देकर वो सहयोगी देशों के साथ सैन्य साझेदारी और भरोसे का एक नया संदेश देना चाहते हैं। एक साधारण सी दिखने वाली इस कूटनीति के पीछे तुर्की का अरबों डॉलर का हथियार बाजार चमकाने का ये मास्टर प्लान आपको कैसा लगा? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेताओं को जिंदा गोलियों के साथ बंदूक गिफ्ट करना सही था? ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी लापरवाही थी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।